मैं एक व्यक्तिगत अनुभव जो अभी मुझे हाल ही में हुआ है सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा खान-पान, जीवन शैली और दिनचर्या हमेशा से ही नियंत्रित और अनुशासित रही है। चीनी, शक्कर कभी भी मेरे खाने-पीने का हिस्सा नहीं रही, ना प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष रूप से। इनफैक्ट मैंने पिछली साल 2 पैकेट चीनी के मंगाए थे, ये सोच के कि कभी कुछ मीठा खाने का मन करेगा। मीठा मुझे बहुत पसंद है, तो कभी मूँग दाल का हलवा बनाएंगे। पर 1 साल हो गया, वो पैकेट अभी भी पैक ही रखे हैं। लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तो मैं अपना सारा अनुशासन भूल जाता हूँ और दबा के मीठा खाता हूँ। घर 2-4 दिन के लिए जाना होता है तो ये सोच लेता हूँ कि कोई बात नहीं, खा लेते हैं, वज़न कम कर लेंगे बाद में, थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो। अनुशासित जीवन शैली के कारण वज़न कम करना कभी भी मेरे लिए समस्या नहीं रही है। तो क्या हुआ, मैं अभी अपने बेटे के बर्थडे पर घर गया था और मेरे घर का वातावरण ऐसा है जहाँ वेदों में लिख दिया गया है कि चीनी अमृत तुल्य है, अर्थात अमृत के समान है। मैं उस घर में बड़ा हुआ हूँ जहाँ 3 लोगों के परिवार में महीने में 20 किलो चीनी लगती थी। बचपन से हर चीज़ में चीनी खाई है। दूध में चीनी, दही में चीनी, रोटी के साथ गुड़, रोटी का मलीदा, रवा का हलवा। तो मेरा मीठा प्रेम स्वाभाविक है। तो मैं घर पहुँचा। अब देखो, अभी कोई त्यौहार नहीं है, लेकिन गाजर का हलवा और गुलाब जामुन बने रखे थे, तो मैंने चख दिए पूरी की पूरी भगोनी। 4 दिन घर रहा और मैंने मीठे के सिवा कुछ नहीं खाया। रसमलाई, काजू कतली, गुलाब जामुन, रबड़ी, बादाम शेक, चॉकलेट शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, आइसक्रीम, मेले की सॉफ्टी, घेवर और न जाने क्या क्या, गजक, तिल के लड्डू, मूंगफली चिक्की। मतलब जो मार्केट में मीठा अवेलेबल हो सकता था, जो मुझे दिख रहा था अपनी नंगी आंखों से, वो मैंने सब टेस्ट कर लिया होगा। बेटे के बर्थडे का आधा केक मैंने ही खा लिया होगा। अब मैं वापस पहुंचा नौकरी पे, नेचुरल मोड में। तो पहले दिन तो गाजर का हलवा और तिल के लड्डू लाया था घर से, वो खाए। फिर रात को सोच लिया कि कल से नॉर्मल। लेकिन अगले दिन बैंक से आती मीठे की इतनी तड़प उठ रही थी कि मैं जलेबी लेके आया। जलेबी, जो शरीर के लिए सबसे वाहियात चीज़ बनाई गई है। शुद्ध मैदा और शुद्ध चीनी की चाशनी, ऑक्सीजनेटेड तेल में तली हुई, ना प्रोटीन ना फाइबर ना विटामिन, जिसे खाते ही सबसे पहले शुगर तेजी से बढ़ती है और दिमाग को डोपामीन का एक तेज झटका मिलता है। मतलब जलेबी से घटिया चीज़ आप कुछ खा ही नहीं सकते। और ये मैं बड़े अच्छे से जानता था और यही सब सोचते हुए मैं जलेबी लेने जा रहा था। मैं सोच रहा था कि मत खा, मत खा, फिर भी जलेबी खाए जा रहा था। और हद तो तब हो गई जब इसके बाद मैं आधा किलो जलेबी और लेके आया और कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि नहीं खाऊं, नहीं खाऊं, नहीं खाऊं, फिर भी नहीं कर पा रहा था कंट्रोल। शायद पहली बार मैंने इतनी बेबसी महसूस की थी कि मेरा मन मेरी सुनने को तैयार न था। और ये अगले 2 दिन चला, कहीं जलेबी तो कहीं गजक तो कहीं बर्फ़ी। जो आदमी हमेशा होश और नियंत्रण में रहा हो, वो जरा सा अनियंत्रण और बेहोशी भी पहचान लेता है। मैंने इस बेहोशी का कारण जानने की कोशिश करी, क्योंकि मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरी इच्छा शक्ति कमज़ोर थी। मैंने महीनों सालों एक ही तरह का खाना खाया है, सुबह दोपहर शाम, बिना किसी बोरियत के। महीनों रनिंग करी है, बिना एक भी दिन की नागा किए। इच्छा शक्ति तो कमज़ोर नहीं हो सकती। फिर क्या कारण रहा? तो कारण था शुद्ध केमिस्ट्री। इसका इच्छा शक्ति से कोई लेना देना था ही नहीं। चीनी दिमाग के अंदर एक केमिकल का स्तर तेज़ी से बढ़ाती है जिसको डोपामीन कहते हैं। शराब और सिगरेट और नशा करने के बाद भी ये केमिकल तेज़ी से बढ़ता है। लोग इसको खुशी के केमिकल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये केमिकल तुरंत खुशी देने का अनुभव देता है। लेकिन वास्तव में डोपामीन खुशी का नहीं, चाहने का केमिकल है। खास बात यह है कि अचानक बढ़ा हुआ डोपामीन का स्तर दिमाग के एक हिस्से को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है और इच्छा वाला हिस्सा हावी हो जाता है। एएमसीसी, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जिसका मुख्य काम होता है महत्वपूर्ण निर्णय लेना और नियंत्रण करना, और यही हिस्सा डोपामीन आपका निष्क्रिय कर देता है। तो सरल शब्दों में आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म। फिर दिमाग इस आधार पर काम करता है कि अभी क्या अच्छा लगेगा, न कि इस आधार पर कि मेरे लिए क्या सही है। इसीलिए अधिकतर अपराध बेहोशी और नशे की हालत में होते हैं, और वास्तव में दोष अपराधी का नहीं, नशे का होता है। यही कारण है कि आप जानते हैं कि ज़्यादा मीठा नुकसानदेह है, अभी खाना सही नहीं, बाद में पछताना पड़ेगा, फिर भी करते हैं। क्यों?
क्योंकि उस समय फैसला आप नहीं, डोपामीन ले रहा होता है। ज्ञान मौजूद होता है पर नियंत्रण गायब होता है। बार बार चीनी खाने से दिमाग को कम डोपामीन मिलने लगता है, सामान्य चीज़ों में मज़ा नहीं आता है, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, उदासी बढ़ती है, फिर दिमाग कहता है कि कुछ और मीठा खा लो, और यही लत का चक्र है। चीनी नसों में सूजन बढ़ाती है, एलडीएल को नुकसानदेह बनाती है, प्लेक जमने की प्रक्रिया को तेज करती है, मतलब हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर सबका रास्ता यहीं से शुरू होता है। प्राकृतिक चीनी भी चीनी ही है। शहद, गुड़, किशमिश ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन दिमाग के लिए मीठा बराबर डोपामीन। दिमाग यह नहीं देखता कि यह प्राकृतिक है या नहीं है, आयुर्वेदिक है या नहीं है, वो सिर्फ पूछता है कि और मिलेगा क्या। और अगर कुछ भी खाने के बाद आपको फिर से उसको खाने की इच्छा हो तो उसका मतलब है कि वो आपका डोपामीन बढ़ा रहा है। चीनी छोड़ने से क्या बदलता है? जब चीनी हटती है तो भूख शांत हो जाती है, खाने पर नियंत्रण लौट आता है, दिमाग साफ लगता है, ऊर्जा स्थिर रहती है, शरीर फैट जलाना सीखता है, और सबसे बड़ा बदलाव, आप फिर से निर्णय लेना सीखते हैं। चीनी छोड़ना तपस्या नहीं है, सुरक्षा है। कुछ लोगों के लिए थोड़ी चीनी ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए चीनी शराब की जैसी होती है, उनके लिए थोड़े थोड़े नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो ऐसे में चीनी छोड़ना त्याग नहीं है, सजा नहीं है, कट्टरता नहीं है, बल्कि आत्मसंरक्षण है, खुद का बचाव है। चीनी मीठी है लेकिन उसका असर बहुत कड़वा होता है, धीरे धीरे, चुपचाप और गहराई से। अगर कोई चीज़ आपको नियंत्रित करने लगे तो उसे छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। मैं चीनी नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मैं चीनी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं होश में रहना चाहता हूँ। फ़र्क है दोनों चीज़ों में, ठीक है। और चीनी में ऐसा कोई पोषक तत्व नहीं है जिसकी आपके बच्चे को ज़रूरत है, सिर्फ नशा है। और आप 4 दिन ये प्रयोग करके देख लो, नो शुगर वाला, नो शुगर का प्रयोग करके देख लो, तो आप 4 दिन में ही एहसास हो जाएगा आपको कि ये नशा है या नहीं है। बच्चों को अगर काप्स ही खिलाने हैं तो 100 बेहतर विकल्प हैं आपके पास, पोषक तत्वों से भरपूर। ओट्स, आलू, शकरकंद, ब्राउन राइस, मसूर, मूंग, तुअर, चना, सत्तू, गेहूं की रोटी, मल्टीग्रेन रोटी, सेब, केला, संतरा, चीकू, अनार, रागी, ज्वार, बाजरा, राजमा, काले चने, सफ़ेद चने, गाजर, मटर, पालक, गोभी, चुकंदर, लौकी, तुरई। लेकिन मज़ा, मज़ा सिर्फ मेले की सॉफ्टी में आता है। इसीलिए एक आखिरी मैसेज मैं सभी पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। हमारे माँ बाप ने हमें चीनी खिलाई क्योंकि उन्हें जानकारी का अभाव था, लेकिन अगर आप ये जानते समझते हुए भी अपने बच्चों को चीनी खिलाते हैं तो शायद आप माँ बाप कहलाने के लायक नहीं हैं, और आपको वही सज़ा होनी चाहिए जो नशा बेचने वालों को होती है। अगर आपको अपने बच्चों से जरा भी प्रेम है तो आप आज से, अभी से चीनी खाना और खिलाना बिल्कुल बंद कर देंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हर रूप में। अगर आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा बड़े होकर मोटा, भद्दा, मूर्ख और आलसी बने तो आज से, अभी से ही चीनी बंद कर देना। आपके बच्चे बड़े होकर आपको थैंक यू बोलेंगे। यकीन करना, ऐसा करने में आपकी दुनिया ख़त्म नहीं होगी। हर नशा छोड़ने वाले को शुरुआत में ऐसा ही महसूस होता है। मैंने सालों साल चीनी का एक दाना तक नहीं खाया, और मैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा मीठे का प्रेमी होऊंगा, लेकिन मीठे से ज़्यादा मुझे खुद से प्रेम है। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, नहीं?